तो हेलो ना, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी भाई यश के फैंस हैं, आप लोग भाई मुझे देख ही पा रहे होंगे कि मैं कब से टॉक्सिक मूवी पे अपडेट दे रहा हूं। कुछ दिनों से भाई थोड़ा सा बीमार था, अब जाके सही हुआ हूं। फिलहाल मैं आप लोगों को देता हूं एक से तगड़ी डीपली अपडेट। अब यहां पे देखो आज का हुआ है, मैं आप लोगों को एक बार प्रोसीजर समझा देता हूं। देखो, जब पिछले टाइम यानी कि जब फिल्म 20 मार्च को आ रही थी, यानी कि धुरंधर के साथ में, उस वक्त में क्या चल रहा था कि भाई हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट्स आती थी और हम आप लोगों को बताते थे। मतलब मेकर्स क्या करते थे कि भाई डेली बाय डेली कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे रखते थे बात करने के लिए, गॉसिप होती रहे। मतलब जब तक फिल्म रिलीज हो रही है तब तक कुछ ना कुछ, कभी डिस्ट्रीब्यूटर्स, कभी किसी रिपोर्टर ने कुछ कह दिया, कभी कहीं से कुछ न्यूज आ गई जो हम आप लोगों को आके बताते ही थे। और आप लोग भी भाई कहीं ना कहीं कमेंट में आके अपनी बात रखते ही थे, मैं आप लोगों को बताता ही था। अब देखो, बहुत से लोग यहाँ पर टॉक्सिक पे बातें कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। हम तो भाई चाहते हैं भाई सभी सपोर्ट करें, बढ़िया चले, भले हमारा ना चले लेकिन उनका चले, हम ये चाहते हैं। तो हम भी कहीं ना कहीं देखो आके कुछ ना कुछ बात कर ही लेते हैं, थोड़े बहुत फैंस तो हमारे पास भी हैं ही। तो भाई यहाँ पे कुछ अपडेट्स बाहर आई है। मैंने थंबनेल में लिखा है कि भाई गीतू आई एम सॉरी। क्यों लिखा है बताता हूं आप लोगों को, और ये बात आई कहां से और ये आई क्यों है। फिल्म के पोस्टपोन को लेकर एक बहुत ही बेहतरीन और शरीफाना आदमी ने, जिसके मुंह से हमेशा फूल झड़ते हैं, भाई एक बात उसने कर दी है जिस पे हम बात करेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नीचे हाइप का बटन भी आप लोग जरूर प्रेस कर दें। बताता हूं आप लोगों को कि हुआ क्या है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एक्चुअली में यहां पे ये जो गीतू मोहनदास को मैंने बोला कि आई एम सॉरी मैम, क्यों बोला। भाई देखो, यहां पे सिनेमाकॉन में यश से मुलाकात की एक एक पर्सन ने टॉक्सिक पे बात करने के लिए। अब यहां पे उसने कहा कि इंडिया में फीमेल डायरेक्टर यानी कि गीतू मोहनदास का बिग एक्शन फिल्म बनाने का भाई रेयर है। यश ने कहा कि फिल्म की सबसे एक्साइटमेंट बात यही है, मतलब जिस तरीके का जोनर है किसका, टॉक्सिक का, ऐसी फिल्म को एक फीमेल डायरेक्टर ने बनाया है। तो यश के दिमाग में सबसे तगड़ी बात तो यह है कि भाई ऐसी, मतलब फिल्म ऐसी डायरेक्टर और वो भी लेडीज बना सकती है। तो वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो यह है और रेयर भी है। यश कहते हैं कि टॉक्सिक एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है जो फीमेल रेज से यानी कि बनाई जा रही है, ये उन्होंने बोला। अगली, इन्होंने गीतू की क्लैरिटी और स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग की तारीफ की। मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूं ये चल क्या रहा है। भाई तो सिनेमाकॉन में एक वो गए थे, तो वहां पे रिपोर्टर, अब वो रिपोर्टर कौन था वो भी आप लोगों को धीरे धीरे पता चल जाएगा। उसने बात की, उसने पूछा कि भाई ऐसी फिल्म, जो कि उसने कुछ फुटेज देखी और उस फुटेज को देख के उसने कहा कि भाई ऐसी फिल्म ऐसे डायरेक्टर कैसे बना सकती है। तो यहां पे यश ने इस क्लैरिटी को बताया। अब यश एक बात और कहते हैं कि गीतू के साथ काम करके उन्हें रोमांस और सेंसुअलिटी दिखाने का नया पर्सपेक्टिव मिला। मतलब इससे पहले जिस तरीके से वो रोमांस करते थे, जिस तरीके से वो मतलब उस वाले सीन जो करते थे, उन्हें इतने अच्छे नहीं आते थे, खास तौर से ड्रामेटिक, मतलब जब वो ड्रामा कर रहे हैं उसमें, जब उसमें एक्टिंग कर रहे हैं। तो गीतू ने जिस तरीके से उनको बताया कि यश ऐसे कर, यूं कर, तो उनको समझ में आया। इससे एक बात देखो साबित होती है कि जो एक्शन और रोमांस या फिर इस तरीके की इंटीमेट जो फिल्म होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक लेडीज डायरेक्टर हो, उसको एक्शन की भी समझ है और उसको भाई उस तरीके की भी समझ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक मेल डायरेक्टर से अच्छा एक लेडी डायरेक्टर अच्छा कर सकती है, अगर वो देखो रुचि रखती है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अब यहां पे भाई यश ने बोला कि बोल्ड इंटीमेट सीन्स पर बैकलैश हुआ। मतलब इसके बारे में भी अभी बताऊंगा वो क्या कह रहे हैं, लेकिन यश ने डायरेक्टर को डिफेंड किया। इवन बर्थडे पीक में कैसीनो वाइब और बोल्ड मूवमेंट्स दिखे, वो जो उनका फर्स्ट आया था एक बार कैसीनो वाला, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो फिल्म का बोल्ड स्टाइल दिखाते हैं, इसका मतलब मैं आप लोगों को अब बताता हूं। देखो यहां पे जिस तरीके से बोल्ड और इंटीमेट, रोमांटिक और सेंसुअल सीन्स को देखकर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने नाराजगी जो दिखाई थी, तो यहां पे उस टाइम पे बहुत से लोगों ने जो क्रिटिसाइज का सी भी नहीं जानते, उन्होंने भी आके क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। हाल फिलहाल में भी कार वाला सीन आया था, उसको लेकर भी कितना हंगामा हुआ, किसी ने केस कर दिया, कहीं कुछ हुआ, कहीं पर भाई सुनने में आया कि वहां की कोई आम आदमी पार्टी का कोई है तो उसने वहां पे केस कर दिया, कहीं वहीं पे
मतलब कन्नड़ा में, कन्नड़ा कन्नड़ा बोलते हैं ना भाई, कन्नड़ा कन्नड़ा सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ मुझे याद आ गया भाई। थोड़ा सा अल्फाजों को उस वहाँ के जो यार शहर होते हैं और वहाँ के जो नाम होते हैं नहीं ले पाते हैं, तो कन्नड़ा, KANNADA, कन्नड़ा। अब सही है ना? तो वहाँ पे किसी ने केस कर दिया था, आपको याद होगा तो। इवन यहाँ पे लोगों ने नाराजगी दिखाई थी, लेकिन यश ने गीतू मोहन दास का सपोर्ट किया था और कहा कि ये सीन कहानी का हिस्सा है, सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं है। मतलब एवं ही नहीं है, कहानी का हिस्सा है। बात आपको समझ में आ रही होगी। इवन सबसे ज्यादा जो माहौल क्रिएट हुआ था वो इसी कार वाले सीन का हुआ था, जबकि उसका भी नहीं हुआ था। अब यहाँ पे देखो जो ये बात बोली है, ये मतलब जो पूछ रहा है ऐसी चीजें जो पूछ रहा है, वो कौन पूछ रहा है? एक लड़की पूछ रही है जिसका नाम है सबीन फहीम। अब एक लड़की होके अगर पूछ रही है कि भाई ऐसी फिल्म एक लड़की ने डायरेक्ट की है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। एक लड़की के बारे में जानना चाह रही है कि यार मैं भी एक लड़की हूं, मेरे तो दिमाग में ऐसी बात आ नहीं रही, लेकिन इसके दिमाग में ऐसी बात आ रही है और ये ऐसी फिल्म बना के दे रही है। तो भाई फिल्म तो मतलब एक तरीके से यार मैं ये समझता हूं कि जितनी भी इन्होंने फीमेल आर्टिस्ट रखी हैं, अगर मैं उस डायरेक्टर के माइंड से चलूं कि भाई इस डायरेक्टर ने जिस तरीके से पूरी की पूरी फिल्म को बनाया, तो खास तौर ये सोचो कि उस डायरेक्टर के मन में जो है, दिमाग में जो है दुनिया को देखने का, तो भाई वो एक्शन क्या करवा सकती है नयनतारा से, रुक्मणी से, कियारा से, जो काम निकलवा सकती है, वो उस डायरेक्टर की अपनी समझ है कि वो कैसे एक एक्शन फिल्मों को देखती है और बनाने की सोचती है। मतलब सीधी सीधी सिंपल भाषा में सुनो कि यहाँ पे भाई जितनी भी लड़कियां हैं, आप लोगों को ऐसे भी दिखेंगी और वैसे भी दिखेंगी। समझ में आ रही है बात? इवन यहाँ पे KRK, भाई KRK ने यहाँ पे जो कहा कि भाई, मैं आप लोगों को उसके ट्वीट का पूरा पढ़ के सुनाता हूं, मैं अपना अल्फाज कोई यूज नहीं करूंगा। यहाँ पे वो लिखते हैं कि फिल्म टॉक्सिक अ फेयरी टेल, जिसमें यश को टैग करते हुए मुख्य भूमिका में है, शायद शायद लिख रहा बंदा, 4 जून को आ रही है। वजह यह है कि और फिल्म नहीं आ पाएगी। वजह यह है कि फिल्म को डिजिटली राइट्स के लिए 100 करोड़ से ज्यादा देने को तैयार कोई भी नहीं है। यश कह रहे हैं 300 करोड़। फिल्म की कुल लैंडिंग कॉस्ट यानी कुल लागत 600 करोड़ रुपए, 650 करोड़ बोल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर फिल्म ने अच्छा बिजनेस नहीं किया तो निर्माता इस फिल्म से ही दिवालिया हो सकते हैं। भाई इस बंदे का क्या इलाज किया जाए? देखो ये बंदा ऐसा ही है, पहले धुरंधर को बुरा कह रहा था, धुरंधर ठीक है, अब इसको बुरा कह रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस फिल्म की बुराई करने आता है उसका तो भाई निकल जाता है मामला और वो चल जाती है। नीचे कमेंट में आप अपनी जरूर बताएं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।